गुड मॉर्निंग आप सभी को। प्रश्नावली 3 का 1 से 10 तक हो गया था। 10 होमवर्क दिया था ना, बना के आए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा कि 30 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में पूर्ण करते हैं। 30 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? 30 आदमी। प्रतिदिन कार्य क्या है उनका? प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं। कितने घंटे बेटा? 6 घंटे। तो कितने दिन में? 15 दिन। 15 दिन में कार्य पूर्ण करते हैं। 15 दिन में कितने घंटे होंगे? तो 15 गुणा 6, 15 छक्का 90 घंटे। समझे कि नहीं? आगे क्या लिखा है? उसी काम को 20 आदमी, अब यहाँ पर आदमी कितने हो गए? 20 आदमी प्रतिदिन कितने काम करते हैं? बोलो। हाँ, उसी काम को 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम के 15 दिन में पूर्ण, मतलब यहाँ पर घंटे नहीं दिया है। प्रतिदिन वो लोग कितने घंटे काम करते नहीं पता, तो x घंटे। कितने घंटे? तो 15 दिन में 15x घंटे। समझे कि नहीं? अब एक बात समझना, 30 आदमी थे तो 6 घंटा काम करते थे, तो 15 दिन में पूरा हो गया। ठीक है, तुम लोग बताना समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? ठीक है, तुम लोग बताना। 30 आदमी 6 घंटा काम करते हैं। अब 20 आदमी कितने घंटे काम करेंगे कि वो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा? तो यहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा घंटे। इसका मतलब यहाँ पे ये तुम लोग व्युत्क्रम समझ में आ रहे हैं? ये व्युत्क्रम है कि समानुपात है? क्या है? व्युत्क्रम। नहीं समझ आया कैसे व्युत्क्रम है? बताओ। देखो, 30 आदमी 6 घंटे काम करके 15 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। आदमी की संख्या 30 है और टाइम 6 घंटा रोज का काम करते हैं। उसी प्रकार अब 20 आदमी हैं और टाइम, समय, दिन उतना ही है, 15 दिन। देखो, आदमी की संख्या कम हो गई यहाँ पे। आदमी की संख्या, अगर आदमी की संख्या कम हो गई है तो फिर इधर घंटे, और दिन वही है। दिन क्या है? वही है, तो इधर घंटे को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो एक घटा है तो एक बढ़ेगा ना, वही तो व्युत्क्रमानुपात है। क्या हुआ? समझे कि मैं क्या बोला? 30 आदमी 6 घंटा काम करके 15 दिन में ख़त्म कर लेते हैं काम को। अब 20 आदमी है, 15 दिन में काम को ख़त्म करेंगे तो रोज कितने घंटे काम किए? तो x घंटे। अब यहाँ पर आदमियों की संख्या कम है तो उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पर आदमियों की संख्या ज़्यादा था तो कम घंटे काम किए। अब उतने ही दिन में ख़त्म करना है तो इनको ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? और एक कम हुआ है, तो व्युत्क्रमानुपात हुआ कि नहीं? तो आदमी अनुपात आदमी की संख्या लिखना ना। ठीक है, आदमी की संख्या, और यहाँ पर समय लिख लीजिए समानुपात करके, समय। ठीक है, देखो आप लोग को बताया था मैं इसके पहले, क्या बताया था? जैसे आप 30 लिख रहे हो यहाँ पे तो लिख लो, चलो 30 रेशियो, फिर आदमी की संख्या 20 समानुपात। अब इस 20 का ही वैल्यू जो यहाँ पर लिखोगे उसी का घंटा यहाँ पे लिखना है तुम्हें। तो कितना है वो? अनुपात इस 30 का कितना है? 90। समझ आ गया? 30 बटे 15x बटे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। देखो 0 से 0 कट गया ना, तो 90 गुणा 3 और 15x गुणा 2। समझे कि नहीं? 90 गुणा 3 और ये 15 दूने 30, और वो 30 इधर आ जाएगा तो भाग में होगा, उधर गुणा से इधर आएगा तो 15 दूने 30 इधर आएगा तो भाग में होगा कि नहीं? 0 से 0, 3 से 3, 9 बचा, और x क्या है? घंटा है यहाँ पर, देख लो। तो रोज 9 घंटा कार्य करेंगे, अतः 20 आदमी 9 घंटे। देखो इससे ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ ना?
तो अतः 20 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 15 दिन में कार्य को खत्म कर लेंगे। ठीक है, नोट करो। हाँ 36, ये 30 है ये। अरे ये काटा हूँ, 0 से 0 काटा हूँ ऐसे। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12 ना, एक क्या है बेटा? कार है। एक कार है जो क्या करता है बेटा? सरायपाली से 75 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। कहाँ जाने के लिए? रायपुर जाने के लिए। देखो यहाँ पर मैं एक चित्र से तुम्हें समझा रहा हूँ। ये सरायपाली है, क्या है ये? और ये है बेटा रायपुर, क्या है ये? एक कार है समझो। ये कार है, ये मान लो क्या है ये? कार यार, मान लो कार है। ठीक है, अरे क्या कार है? नहीं कार है। ठीक है, एक कार है बेटा ये। हाँ क्या हुआ? अरे लो और बढ़िया कार बना रहा हूँ गधों। समझो ये कार है। ठेला नहीं है यार, कार है समझो, ठेला बोल रहे हो। मान लो ना कार है, मानने में क्या जाता है? क्यों बेटा? मान लो ये कार है, ये सरायपाली से रायपुर जाता है। शांत रहो, ठेला में नहीं कार में गधा। ये कार लिखा है और ये 4 घंटे में पहुंच जाता है। कितने घंटे में पहुंचता है? इस कार की स्पीड थी 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटे में वो 75 किलोमीटर जाता है। समझ आ रहा है? देखो कार की स्पीड क्या थी? 75 किलोमीटर। जैसे स्पीड समझ रहे हो, जैसे तुम लोग मोटरसाइकिल में बैठते हो तो भागते हो स्पीड के साथ, तो यहाँ पर कार की स्पीड थी 75 किलोमीटर। तो इधर देखो प्रिया, तो 4 घंटे में वो रायपुर चली जाती है। कितने घंटे में? आप बोल रहे हैं कि इस रास्ते में ना कुछ ट्रैफिक आ जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाता है, जिसके कारण वो कार जो है 15 किलोमीटर स्लो हो जाता है। वही बोला है ना? क्या बोला है? कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। कार की प्रारंभिक चाल, कार 75 किलोमीटर की गति से चलते हुए 4 घंटे में पहुंच जाता है। कितने घंटे में? ठीक है, कार 75 किलोमीटर की गति से चलते हुए 4 घंटे में पहुंच जाता है। तो तथा यदि रास्ते में ट्रैफिक आ जाए, क्या आ जाए बेटा? तो 15 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर प्रति घंटा वो उसकी रफ्तार क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो कार की चाल क्या थी? 60 थी, माइनस 15 कम हो गया, सॉरी 75 थी, 15 कम हो गया तो 60 किलोमीटर होगा। समझे कि नहीं? अब कार 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। कितने किलोमीटर? तो वह x घंटे में पहुंचेगी। x घंटे में पहुंचेगी। समझ आया कि नहीं? नहीं आया? फिर से समझा रहा हूं। कार 75 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, तब वो 4 घंटे में पहुंच जाती। कहाँ? रायपुर। अब रास्ते में सिग्नल रेड हो गया या ट्रैफिक आ गया, बहुत सारे जाम है रास्ता, तो कार को अब स्लो करना पड़ेगा। तो 15 किलोमीटर औसतन वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। और जब स्लो हो जाता है 15 किलोमीटर, तो 75 में 15 घटा दो तो 60 किलोमीटर की स्पीड से अब गाड़ी जा रहे हैं। तो 60 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो रायपुर कितने बजे पहुंचेगा? तो x घंटे में पहुंचेगा। कितने घंटे में पहुंचेगा? x घंटे में पहुंचेगा। तो चलिए जो जो कंडीशन दिया है लिख लेते हैं। कार की चाल क्या थी? पहले 75, उसके बाद 60, और 60 किलोमीटर की स्पीड तो कितने घंटे में पहुंचेगा? x घंटे में। और इसका चाल क्या था? 4। समझ आया? आ गया? ये सब व्युत्क्रमानुपाती संबंध है ना। 75/60 बराबर x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए।
75 गुणा 4 बराबर x गुणा 60। देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ता है, या तो मैं डायरेक्ट 60 को इधर नहीं भेजता हूँ क्योंकि फिर उसको इधर भेजना पड़ेगा ही। आगे देखो 75 गुणा 4 बटे 60 बराबर x। 15 एक काम, 15 पंच 6, 15 चौक, ये 4 से 4 कट गया, क्या बचा 5। x का वैल्यू निकल गया, अर्थात 60 किलोमीटर के स्पीड से जाएगा तो वो 5 घंटे में सराईपाली से रायपुर पहुंचेगा। बोलो समझ में आया? 5 घंटे में चला जाएगा। ठीक है बेटा, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13 कि यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपए का विद्युत व्यय आता है। मतलब बेटा 10 बल्ब को अगर जलाया जाता है, कितने बल्ब को? 10 बल्ब को जलाया जाता है कितने दिन तक? 60 दिन तक। कितने दिन तक? तो जो है 80 रुपए का बिल आता है। और कितने रुपए का? 80 रुपए विद्युत व्यय आता है। तो कितने दिन तक कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर 40 रुपए का विद्युत व्यय आएगा। देखो पहला कंडीशन क्या है बेटा, बोलो तो। पहली स्थिति क्या बोला है वो? पहली स्थिति, एक मिनट, क्या बोला है? 10 बल्बों को 60 दिन तक जलाया जाए। एक बल्ब मतलब रोज 4 घंटे जलता है प्रतिदिन। क्वेश्चन को समझा दूं एक बार आप लोग को। देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक, कितने बल्ब हैं इधर रोशन? 10 बल्ब 60 दिन तक जलेगा और रोज कितना घंटे जलेगा? 4 घंटे, तो 80 रुपए का बिल आता है। ठीक है, पहली स्थिति क्या है यहाँ पे लिख दिया जाता है कि एक मिनट रुको, ठीक है। एक बल्ब जो है 4 घंटे जलता है। कितने घंटे? तो 10 बल्ब कितने घंटे चलेगा? अच्छा, एक बल्ब 4 घंटे जलता है, ठीक है, और कितने दिन तक जल रहा है ये? 60 दिन तक। एक बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलता है। एक बल्ब प्रतिदिन कितने घंटे जलता है? तो 60 दिन में 10 बल्ब, 60 दिन में 10 बल्ब 4 घंटे जलेगा। 4, देखो बात समझना। एक देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ये है कि 60 दिन में 10 बल्ब जो है कितने घंटे तक जलते रहेगा। देखो एक बल्ब है बेटा जो 4 घंटे डेली जलता है, तो वैसे ही 10 बल्ब है, तो यहाँ भी क्या लिखोगे? 60 दिन में 10 बल्ब कितने घंटे जलेगा? तो 10 बल्ब है, एक बल्ब 4 घंटे जलता है, तो यहाँ पे 60 गुणा 10 गुणा और कितने घंटे जलेगा? 4 घंटे। 60 दिन है, 10 बल्ब है और 4 घंटे। एक बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलता है, ठीक है, प्रतिदिन। तो 60 दिन में 10 बल्ब कितने घंटे जलेगा? तो गुणा कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो 60 दाम 600, 600 चौक 2400 घंटे। मतलब 10 बल्ब जो है 2400 घंटे जलेंगे 60 दिन तक। नहीं समझ आया ना? नहीं है ना? देखो फिर से बता रहा हूँ क्या बोला है उसमें। क्वेश्चन में लिखा है 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 80 रुपए का व्यय आता है। 80 रुपए बिजली बिल आता है। 60 दिन तक 10 बल्ब को 4 घंटे जलाने पर 80 रुपए का बिल आता है। तो कितने घंटे जले हैं वो जो बल्ब है? एक दिन में अगर 4 घंटे जल रहा है एक बल्ब, तो 10 बल्ब जो है 10 बल्ब 60 दिन तक कितने घंटे जलेगा? तो 60 गुणा 10 और कितने घंटे एक दिन में? 4, तो गुणा कर दोगे 2400। समझे कि नहीं? और इसका बिल कितना आता है? विद्युत खर्च
80 रुपए। कितने रुपए? 80 रुपए। अब क्या बोल रहा है अगला कि कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाएं तो 40 रुपए का बिल आएगा। अब बल्ब की संख्या दिया नहीं है तो लिख लो एक्स बल्ब 3 घंटे प्रतिदिन जलता है। कितने घंटे? बल्ब की संख्या नहीं पता तो मान लेते हैं बेटा एक्स बल्ब 3 घंटे प्रतिदिन जलता है और कितने दिन तक जलेगा? 16 दिन में एक्स बल्ब कितना होगा? तो 16 गुणा एक्स गुणा ये 3 तो 16 तिया 48 एक्स। समझ आया कि नहीं? और इसका विद्युत खर्च कितना है? 40 रुपए। अब उस बल्ब की संख्या हमें निकालना है। कितने बल्ब हैं? नहीं आया भूमि समझ में? फिर से समझाऊं? क्वेश्चन में लिखा है 60 दिन में 10 बल्ब रोज 4 घंटे अगर जलते हैं तो 80 रुपए का बिल आता है, लिखा है। यही लिखा है ना? तो एक बल्ब 4 घंटे रोज जलता है और 60 दिन में जलेगा 10 बल्ब तो 60 गुणा 10 गुणा 4 होगा, मतलब 2400 घंटे जलेंगे और 80 रुपए का बिल आएगा। एक्स बल्ब 3 घंटे, अब हमें बल्ब नहीं पता, अब रोज एक्स घंटे जल रहे हो तो 16 दिन में कितना जलेंगे? तो 16 गुणा एक्स गुणा 3 घंटे। समझ आया? नहीं आया ही ना? ऊपर वाला आया? ऊपर वाला। अब अगला क्वेश्चन लिखा है कि कितने बल्ब जो है रोज 3 घंटे जलेगा तो 16 दिन में कितने जो है बिल 40 रुपए का बिल आता है। तो तुम्हें बताओ वो कितने बल्ब हैं? वे बल्ब कितने हैं जो रोज 16 दिन में 3 घंटा जलते हुए 40 रुपए का बिल भेजता है, उसमें कितने बल्ब लगे हुए हैं? देखो फिर से समझा रहा हूं बेटा, अगर 10 बल्ब हैं और 60 दिन तक जलता है और रोज 4-4 घंटे जलता है तो 80 रुपए का बिल आता है। अब कितने बल्ब हैं हमें नहीं पता और रोज जो है 3 घंटे जलता है तो 16 दिन में 40 रुपए का बिल आता है। तो तुम बताओ कितने बल्ब हैं? समझ आया? अब यहाँ पर ये क्रमानुपाती है कि समानुपाती? समानुपाती है। देखो 10 बल्ब था 4 घंटे जल रहा है, 80 का बिल आ रहा है। जितना ज़्यादा तुम जो है, अब यहाँ पे 3 घंटा जलेगा 16 दिन में 40 रुपए का बिल आता है, तो तुम जितना ज़्यादा जो है बल्ब लगाओगे उतना ज़्यादा बिल आएगा। कम बल्ब लगाओगे, देखो 10 बल्ब लगाए तो 80 का बिल आया 4 घंटे 60 दिन में। 60 दिन मतलब दिन ज़्यादा है ना? 60 दिन में 10 बल्ब लगने से 80 रुपए का बिल आता है, रोज 4-4 घंटे जलाते हैं। तो समझ आया यहाँ तक? अब एक मेरे कहने का मतलब है तुम जितना ज़्यादा बेटा इलेक्ट्रिसिटी खर्च करोगे उतना ज़्यादा तो बिल आएगा। तो समानुपाती हुआ ना, वो तो सिंपल प्रोपोर्शनल हुआ। मान लो तुम्हारे घर में 2 बल्ब लगे हैं तो 2 बल्ब के अनुसार बिल आएगा। 100 बल्ब लगे हैं तो 100 बल्ब के अनुसार बिजली बिल आएगा। तो एक दूसरे के वो प्रोपोर्शनल हुए, समानुपाती संबंध हुए। समझे कि नहीं? कि नहीं समझे? बताइए। आया? तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2400 घंटे हैं। अनुपात कितने रुपए का बिल आता है? समानुपात। अब यहाँ पे एक्स बल्ब हैं, कितने बल्ब हैं और कितने रुपए का बिल आता है? 40 का। समझ में आया? अच्छा नहीं, एक मिनट, 48 एक्स है ना? 48 एक्स। समझे कि नहीं? ये घंटे है, ये बिल है, ये घंटे है, ये बिल है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तुम लोग को। देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है कि मान लो 10 बल्ब 60 दिन तक जलते हैं, रोज 4-4 घंटे तुम जलाओगे तो 80 रुपए का बिल भेज रहा है। अब कितने बल्ब तुम जला रहे हो, कितने बल्ब तुम जलाओगे कि 16 दिन में 40 रुपए का बिल आ जाए और रोज 3-3 घंटे चले। समझ आया क्वेश्चन? तो पता नहीं है, एक्स बल्ब है मान लो, तो अब गुणा भाग करो 2400 बटे 80
बराबर 48x बटे 40। 0 से 0 कट गया, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, 2 4 0 गुणा 40 बराबर 48x मल्टीप्लाई ये 8। 2 4 0 मल्टीप्लाई 4 0, 48 इधर गुणा में आ जाएगा भाग में, और ये 8 भी किस में आ जाएगा, भाग में। x बचेगा 8 एकम 8 पंछे 40, ठीक है। 24 एकम 24 सुनाम 24 दूने 48, 2 एकम 2 पंछे 5 पंछे 25, x बराबर 25। 25 बल्ब को 25 बल्ब 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 16 दिन में 40 रुपए का बिल आएगा। समझे कि नहीं? यहाँ पर समानुपाती कैसे हुआ, मतलब तुम जितना ज़्यादा भाई बिल, जितना ज़्यादा जलाओगे उतना ज़्यादा तो बिल आएगा, कि बताओ ज़्यादा जलाओगे और कम बिल आएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ ना तुम लोग, ऐसी होगा क्या? नहीं समझे ही ना? ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 14 ना, देखो किसी काम को 48 मजदूर, अमर, किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूरा करते हैं। 30 मजदूर इस काम से दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 48 मजदूर हैं, कितने मजदूर हैं? इसको हम 2 तरीका से बनाएंगे। पहला आपको एक तरीका बता रहा हूं कि 48 मजदूर, कितने मजदूर किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 25 दिन में कितने घंटे काम करके? 8 घंटे काम करते हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? कुल काम कितना किया ये लोग? कुल काम तो 48 गुणा 25 गुणा 8, कितना घंटे हो गए? इसको गुणा करो तो 25 अट्ठे 200 हुआ ना, और 200 गुणा 48 कर दो तो 48 दूने 96, ठीक है, और 200 9600 मेन घंटे। मेन घंटे का मतलब होता है, मतलब आदमी के द्वारा एक काम को किया गया कार्य, ठीक है। 9600 समझ आया कि नहीं? आया ना? और उसमें लिखे इस काम के दुगने काम को तो दुगने काम को कैसे लिखोगे? 2 गुणा 9600, 2 सुनम 2 छक्का 12, 2 निया 18, और 1 हासिल 19। इसको भी मेन घंटे मतलब किया गया कार्य दुगने काम को आदमियों के द्वारा, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि 30 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे? उसमें दिन निकालना है, ठीक है। 30 मजदूर इस दुगने काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे? 30 मजदूर मान लीजिए x दिन में पूर्ण कर लेंगे। कितने दिन में? 30 मजदूर कितने दिन लिखा है? 10 दिन लिखा है ना, 10 घंटे, ठीक है। 30 मजदूर जो है 10 घंटे काम करके कितने दिन में पूर्ण करेंगे, यही ना? तो 30 दाहम कितना हुआ? 100। 30 दाहम 100 मेन घंटे हुआ कि नहीं? एक काम को ऐसे ही लोग करेंगे। अब हम दिन निकालेंगे, तो दिन निकालेंगे तो इसी दुगने काम की बात हो रहा है। 19,200 बटे 300 कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 3 काम 3 छक्का 18 और 3 चौक 12, 64 दिन में पूरा करेंगे। ये अनुपात में, समझे कि नहीं? ये एक तरीका हो गया, इजी है। अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इसको नोट करो तुम लोग पहले। समझे कि नहीं भूमि? कि नहीं समझे? देखिए इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए
क्या लिखा है कि 48 किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो 48 मजदूर एक काम को 25 दिन में पूरा करते हैं ना। 48 मजदूर एक काम को 8 घंटे काम करके 25 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 25 दिन में। अब इसके क्या बोला है कि इसके दुगने काम को, अब देखो 8 घंटे काम करते हैं बोला है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको क्या लिखा है आगे कि इसके दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इसके दुगने काम को, इसके दुगने काम को, इसके जो डबल इसके जो दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 25 गुणा 2 50 दिन में, 50 दिन में करेंगे। देखो 48 मजदूर एक काम को 8 घंटे काम करते हैं तो 25 दिन में खत्म होता है। अब इसका जस्ट डबल काम है, इसका दुगना काम है, तो उसको अब 50 दिन लगाएंगे, डबल काम है तो, और रोज 8 घंटे काम करते हैं, तो समझ आया कि नहीं। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं। कितने घंटे? 8 घंटे, तो 50 गुणा 8 कितना हो गया? 400 हुआ ना। 400 घंटे हुए कि नहीं। अब यहाँ पे 400 घंटे आ गया। अब आगे लिखा है कि इसी काम को, ठीक है, 30 मजदूर इस दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, तो 1 दिन में पूरा करेंगे मान लीजिए। ठीक है, 30 मजदूर इस दुगने काम को 1 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में? 1 दिन में पूरा करेंगे। और उसमें कितने घंटे काम करेंगे वो लोग लिखा है? 10 घंटे, तो 10 एक्स हो जाएगा। ये होगा कि नहीं। देखो 30 मजदूर इस दुगने काम को 1 दिन में पूरा करेंगे, और रोज कितने घंटे काम कर रहे हैं? 10 घंटे, तो 1 दिन, तो 10 एक दिन में पूरा करेंगे ना। 10 एक घंटे होगा कि नहीं। अब हमें दिन नहीं पता है, दिन हमें नहीं पता है कितने दिन में पूरा करेंगे, तो उसको हम लिख दिए 10 एक्स। बोलो समझे कि नहीं, आया समझ में। अब यहाँ पे कितने मजदूर थे? 48 मजदूर अनुपात, फिर कितने मजदूर? 30 मजदूर। 30 मजदूर कितने दिन में? 10 एक दिन में, 10 एक घंटे में पूरा कर लेंगे, तो 10 एक समय है ये। 48 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे? 400 घंटे में। समझ आया कि नहीं। तो 48 बटे 30 बराबर 10 एक्स बटे 400। ठीक है, इसको कटा दीजिए, 0 से 0 कटा दीजिए। ठीक है, 6 पंछे 30, 6 अट्ठे 48। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 8 गुणा 40, और नीचे में तो 5 ही है, और ये एक्स बचा है। 5 एकम 5 अट्ठे 40, 8 अट्ठे 64। एक्स बराबर कितना आ गया? 64 दिन। समझे कि नहीं। 64 दिन में पूरा करेंगे। समझ आ गया। इस दुगने काम को ये 30 मजदूर 64 दिन में पूरा करेंगे। समझे कि नहीं। ये भी सरल है ना बेटा। ठीक, वो ज़्यादा सरल था, ये था, ये है, ये वाला है ना। ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में, ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बताइए, दिया है, बोलो बेटा क्या दिया है। ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन में? 24 दिन में एक कार्य पूर्ण करते हैं। यही है ना, एक कार्य कंप्लीट करते हैं वो लोग। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे लोग? एक दिन में ए और बी कितना कार्य करेंगे? 1/24 कार्य, यही करेंगे ना। समझे कि नहीं।
ए प्लस ए और बी मतलब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो प्लस लिखा हूं, ठीक है। ए और बी 24 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/24। समझ में आया। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में एक कार्य पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 1/18 कार्य। समझ आया कि नहीं। और क्या लिखा है बेटा, ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में एक कार्य पूर्ण करते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य पूर्ण करेंगे लोग, 1/12 कार्य। बोलो समझे कि नहीं, समझ आया। अब यहाँ पर आप समझिए, देखो ए और बी जो है 24 दिन में कोई काम को पूरा करता है, बी और सी 18 दिन में, और ए और सी कितने दिन में, 12 दिन। एक दिन में लोग इतना इतना कार्य करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ये पूछा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले इन सबके काम को तुम्हें जोड़ना है। इसको मान लो तुम समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। समझे कि नहीं। a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। अब जोड़ेंगे 1/24 है, एक दिन में किया गया कार्य निकाल रहे हैं इन सब का। 1/24, 1/18 और 1/12। समझ आया। ए कितनी बार है, 2 बार। तो a प्लस बी प्लस सी सब 2 बार है। देखो b भी 2 बार है, c भी 2 बार है, तो इसलिए 2 को कॉमन ले लिया। अगर गुणा करोगे 2a 2b और 2c होगा कि नहीं, इसलिए डायरेक्ट लिखा। समझे कि नहीं, नहीं समझे। 24, 18 और 12 कैल्शियम निकालो। 24, 18, 12 कैल्शियम निकालो, जल्दी निकालो। तो सबके कॉपी में देखता हूँ कैसे निकाल रहे हो एलसीएम। निकालो भाई। कितना आया, 72 आया है, 72। चलिए एलसीएम निकालने पर कितना आया यहाँ पे, 72। 24 में कितने का गुणा करो कि 72 आएगा, 3 का। तो ऊपर भी 3 का, 3 एकम 3। 18 में कितने का गुणा करो कि 72 आएगा, 18 में कितने का गुणा करो कि 72 आएगा। नहीं पता तो गुणा कर लो। 18 एकम 18, 18 दूने 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो 4 आ गया। 12 में कितने का गुणा करो कि 72 आएगा, तो ऊपर भी 6 एकम 6। समझे कि नहीं, आ रहा है बेटा। इन सब को जोड़ो, 6 4 10 3 13। a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, और नीचे क्या है, 72 गुणा 2। यहाँ पर ये 2 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में। समझे कि नहीं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144 दिन, ठीक है। एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है ना। किसका निकालना है, किसका बोला है, ठीक है। a का जब हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, b प्लस सी को माइनस करना पड़ेगा। देखो a का मान निकालने के लिए b प्लस सी का को घटाना पड़ेगा कि नहीं।
ए का एक दिन में किया गया कार्य। देखो ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर दीजिए आप बी प्लस सी को। ए प्लस बी प्लस सी में किसको माइनस कर दो तुम? बी प्लस सी को। तो देखो बी बी कट जाएगा, सी सी कट जाएगा, तो ए बचा। नहीं समझे मैं क्या बोला? ये ए प्लस बी प्लस जो सी निकल कर आया है ना, उसमें तुम बी प्लस सी को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? ए मिल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? 13/144 माइनस बी प्लस सी का मान क्या है एक दिन का? 1/18। 144 और 18 का एलसीएम निकालो, निकालो। कितना है? 144 आएगा। कितना आएगा? 144। 144 में कितने का गुणा करो कि 144 होगा? एक ऊपर भी 13 एक कम। 18 में कितने गुणा करो कि 144 आएगा? 8 का, तो ऊपर भी 8 एक कम 8। समझे कि नहीं? 13 में 8 घटाओ, 5/144। हिंदी यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए का एक दिन में किया गया कार्य वो होगा 5/144 का कार्य। समझे कि नहीं? समझ आया? जैसे एक दिन में ए प्लस बी 1/24 कार्य कर रहे हैं, वैसे ही ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? 5/144। ए अकेले उस काम को ठीक है कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसके लिए ए अकेले उस काम को, देखो यहाँ पर एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है ना, और उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेले एक काम को, नहीं उस एक काम को, ठीक है, कितने दिन में पूरा करेगा? तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ये 144 को ऊपर कर देते हैं, 144/5। समझे कि नहीं? देखो जैसे ए प्लस बी 24 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, वैसे ए अकेले एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो हमें दिन निकालना है यहाँ पर। तो क्या कर सकते हो? नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे। अब ये कैसे आता है? तो देखो एक को यहाँ पर लिखते हैं, फिर 5/144 लिखते हैं, जिससे 144 ऊपर चला जाता है और 5 नीचे हो जाता है। ठीक वहीं पे, समझे कि नहीं? इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था इसको। तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख दूँ 144/5। अब भाग कर दीजिए आप, भाग तो आता होगा। 5 दूने 10, 4 बचा है, 4 उतारो, 5 अट्ठे 40, 4 आया यहाँ पे। इसका मतलब ये फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में ना करने के बजाय आप क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हो 5, और ये वाला जो नंबर होता है उसको साइड में आप यहाँ पे लिख लीजिए, और ये वाला नंबर सबसे ऊपर में। समझे कि नहीं? ये आंसर है क्या? है ना? मतलब 28 सही 4/5 दिन में। ठीक है, इतने दिन में एक काम को अकेले एक काम को 28 सही 4/5 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, कठिन है, नोट करो। एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्ति को 16 दिन लगते हैं। 15 व्यक्ति एक काम को, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 15 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूर्ण करते हैं, यही बोला है। और क्या बोला है? कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर लेंगे। इसके चौथाई भाग को 15 व्यक्ति 1/4 क्या बोला है? चौथाई भाग मतलब 1/4 काम।
15 व्यक्ति, और ठीक है 15 व्यक्ति, ठीक है 1/4। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोला बेटा कि 15 व्यक्ति हैं, 16 दिन में कोई काम करते हैं, कितने दिन में, और कितने व्यक्ति उस काम को, क्या बोला, कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 मतलब होता है 1/4 काम। ठीक है, 1/4 काम को करेंगे कितने दिन में, तो इसका चौथाई लिख लो, 16 गुणा 1/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दिन में। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। देखो 15 व्यक्ति 16 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो जो 15 व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को, एक काम को तो 16 दिन में करते हैं, और उसका 4 हिस्सा उस काम का कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो 4 दिन में। और कम हो गया काम, हुआ कि नहीं, समझे कि नहीं। और क्या बोला है, तो एक व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, लिख लो। तो एक व्यक्ति 15 दिन में पूरा करते हैं, एक व्यक्ति, उसमें लिखा है ना अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर लेंगे। अब ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। कितने व्यक्ति थे पहले, 15, इसके बाद कितने हुए, x। एक व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेगा काम को, 15 दिन में। ठीक है, और ये कितना दिन में किया है, 4, उसके चौथाई भाग को। देखो 15 व्यक्ति 16 दिन में कोई काम करता है, उसका चौथाई भाग मतलब 1/4 को 4 दिन में पूरा कर लेंगे 15 व्यक्ति, और उसी चौथाई भाग को जो है एक व्यक्ति 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो तुम्हें कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। तो 15/x बराबर 15/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 गुणा 4 बराबर 15 गुणा x। आंसर 4 आया है क्या, देखो तो आंसर कितना आया है, 4 आया है। अच्छा ठीक, 15 गुणा 4, ये गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 15 से 15 कट गया, तो 4 दिन में, कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 4 दिन में। वही तो बोल रहा था वहां पर भी। ठीक है, समझ में आया। 15 व्यक्ति 4 दिन में उसको, सॉरी 4 व्यक्ति 15 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं, नोट कर लो। आज के लिए बस इतना ही बेटा। ठीक है, बाकी कल 3 क्वेश्चन और बचे हैं ना, 17, 18, 19 कल बता देंगे। ठीक है।